बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और इससे फर्दर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। तो हमने क्या करना है, इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ रहे हैं, ठीक है, हमने करना क्या है। अब देखें, ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, वो कहता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। या तो इस साइड को लें या उस साइड को लें, आप क्या करना है, आपने एक दूसरे के इक्वल लगाना है। तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके बराबर है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, अब इनको लेके साथ चल रहा है। तो देखें, अब ये हमारे पास इस साइड को लें या इस साइड को लें। ठीक है, अब हम इस साइड को ले रहे हैं। ठीक है, किस साइड को, इस साइड को ले रहे हैं। तो देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। तो फार्मूला कौन सा बन रहा है, हमारे पास फार्मूला है एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है, किसके बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2ab, इसके बराबर है। तो देखें, ये इसी तरीके से ये a है, ये b है, इसको साइन कर लें। ठीक है, तो क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 लिख लें। फिर a कौन सा है हमारे पास, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, प्लस की साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए, अब हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए, ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है, हमारे पास 1 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देख लें 1, ये हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर आ गया, प्लस ये हमारे पास बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस साइड पे क्या बचा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देख लें, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड एज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा ओवर हमारे पास क्या है, साइन थीटा। इसी तरीके से इस साइड पे हमारे पास क्या है, 1 ओवर टाइन थीटा। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है। तो देखें, आप या तो ये साइड ले लें या तो ये साइड ले लें। ठीक है, क्या करना है, आपने प्रूव करना है। तो देखें, अब हमारे पास ये क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। इस साइड को एज इट इज ही रहने दें। अब इस साइड को देखें, ठीक है, इस साइड को हम क्या कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, इस तरीके से। ठीक है, लिख लिया हमने। अब हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, कौन सा फार्मूला है, tan थीटा किसके बराबर है हमारे पास, tan थीटा बराबर है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। किसके बराबर है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ये फार्मूला आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे ये आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब ये आपस में बराबर हुए नहीं हुए अभी तक, क्योंकि ये कॉस थीटा ऊपर है, ये साइन थीटा नीचे, इधर साइन थीटा ऊपर है, ये कॉस थीटा नीचे है। अब देखें, इनको हमने बराबर करने के लिए ये इस साइड पे कॉस थीटा एज इट इज ही रहने दें। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर लें, साइन थीटा, ये इज इट इज ही रहने दें।
ठीक है। इस साइड पे हमने क्या करना है, ये तकसीम वाले साइन को हमने क्या डिवाइडेड वाले साइन को चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में साइन चेंज करेंगे तो नोमिनेटर की वैल्यू जो होगी डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर की नोमिनेटर में। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है, आपस में चेंज हो जाएंगी वैल्यूज। अब देख लें, अब देखें, अब 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जाएगा, ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, साइन थीटा और कॉसिक थीटा प्लस कॉस थीटा और सिक थीटा इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, ठीक है। तो देखें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें साइन थीटा एज इट इज ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कोसिक थीटा, किसके बराबर, यूँ लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय कोसिक थीटा। इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ऊपर वाली साइन आ जाएगी। इसी तरह प्लस का साइन लगाना है कॉस थीटा, इसको भी इसी तरीके से लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देना है, 1 ओवर सिक थीटा के साथ एज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको फार्मूले बताए थे, फार्मूले कौन से थे हमारे पास, कि हमारे पास साइन थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉसिक थीटा का, ठीक है, 1 ओवर कॉसिक थीटा का। और इसी तरीके से कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर सिक थीटा का। और इसी तरीके से टाइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टाइन थीटा रेसिप्रोकल है हमारे पास 1 ओवर कॉट थीटा का, यानी कि एक दूसरे के उल्ट हैं ये। और इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और इसी तरीके से टाइन थीटा हमारे पास मजीद किसके बराबर हो जाएगा, टाइन थीटा बराबर है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, ठीक है। ये फार्मूले मैंने आपको बताया था। अब ये क्या फार्मूले आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेने हैं, ठीक है। इन्हीं की मदद से हम सॉल्व करेंगे। अब देख लें, 1 ओवर कॉसिक थीटा, साइन थीटा तो एज इट इज ही रहेगा ना, साइन थीटा एज इट इज ही रहेगा। इसी तरीके से 1 ओवर कॉसिक थीटा, 1 ओवर कॉसिक थीटा मैंने आपको बताया था किसके बराबर है, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा, प्लस का साइन लगाना है, कॉस थीटा एज इट इज ही रहेगा। और क्या है हमारे पास, 1 ओवर सिक थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है, एज इक्वल टू 1। ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। और इसी तरीके से कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको एक फार्मूला और भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड प्रूव 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर लिया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो देखें, अब हमने या तो ये साइड लेनी है या तो ये साइड लेनी है, इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें, कॉस स्क्वायर थीटा, पहले क्वेश्चन को समझा करें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अभी मैंने आपको फार्मूले बताए थे, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। तो इसको हम मज़ीद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखें हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने इस साइड को देखना है, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो देखें कॉस स्क्वायर थीटा कोई वैल्यू लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा फिर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, ये प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा बन जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, हमारे पास ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल टू 2 लिखना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखना है, किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ये लिख दिया, और माइनस 1। अब देखें इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये एज इट इज ही रहेगी, ये साइड तो हमने छोड़ देनी है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल करना है ना इस साइड को। अब देखिए 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, इसी तरीके से इसके साथ माइनस माइनस के साथ होगा तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें अब हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये जब माइनस होगा तो क्या बनेगी हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये माइनस होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस साइड को भी सॉल्व करना है, तो ये क्योंकि इक्वल नहीं आई तो इस साइड को भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी फार्मूले की मदद से। जब ये आपस में माइनस माइनस ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यही क्वेश्चन बन गया है, ये ऊपर चेक करें, इसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो 2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में इक्वल हो गए थे ना, ठीक है, यही हमारे पास बन गया। अब देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी को फर्दर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, कॉस यहाँ पे आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज ही रहेगा, जो कि ये हमारे पास पहले से था, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस में है तो ऐड होंगे, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें तो ये अब देख लें लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के। तो ये टू स्टेप्स में सॉल्व हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास किसके बराबर, राइट हैंड साइड के। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन है, 1 प्लस साइन थीटा। तो हमने क्या करना है, या तो इस वैल्यू को छेड़ना है या तो इस वैल्यू को छेड़ना है, किसके बराबर, एक दूसरे के इक्वल हमने करना है, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिखा हुआ है ना, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड क्या बराबर हमने कर ली है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये मजीद फार्मूले इसके नहीं बनते, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज हम क्या करते होते थे, रैशनलाइज किस तरीके से करते थे, देखें अगर एक वैल्यू हमारे पास इस तरह की दी हुई है 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो हम क्या करते थे, जो नोमिनेटर में वैल्यू है मल्टीप्लाई करना है, नोमिनेटर में वैल्यू है जो उसका साइन चेंज कर देना है। अब देखिए नोमिनेटर में वैल्यू कौन सी है, 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे। ये हमने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज करा दिया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखें नोमिनेटर की वैल्यू नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इसी तरीके से 1 प्लस साइन थीटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि नोमिनेटर की वैल्यू नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या है, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है।
अब ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो देख लें, ये क्या है हमारे पास, एक फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ए कौन सा है, एक। ठीक है, लिख लेंगे ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आ जाएगी, देखें कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इसको रहने दें एज इट इज, कॉस थीटा एज इट इज ही रहेगा। इसको हमने मतलब उधर सॉल्व नहीं करना, तो ये हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो देखें ये मज़ीद सॉल्व होता है तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, राइट हैंड साइड के मुताबिक करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर होगा हमारे पास, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर तो निगलेक्ट कर देंगे, 1 ही बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। और इसी तरीके से कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गई। ठीक है, अब देखें, अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं, ये वैल्यूज़। अब कॉस थीटा, एक कॉस थीटा के इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉस थीटा डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो देख लें लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड यही ना, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो हमने क्या कर लिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है cos सिक थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 2। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला कौन सा है हमारे पास, फार्मूला है, मैं फार्मूला लिख दे देता हूँ कि फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इसके बराबर है। ठीक है, होल स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, इस सबसे पहले इसको होल स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए की जगह पे कौन सा है, कोसिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, कोसिक स्क्वायर थीटा। और इसी तरह प्लस का साइन आएगा, टाइन स्क्वायर थीटा, टाइन थीटा है क्योंकि बी की जगह पे टाइन थीटा, माइनस माइनस साइन लगाना है, 2 लगाना है। ए हमारे पास क्या है, कोसिक थीटा है, और इसी तरीके से टाइन थीटा है, बी की वैल्यू टाइन थीटा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड के बराबर रखेंगे। अब कोसिक स्क्वायर थीटा, कोसिक थीटा मैंने आपको बताया था किसका रेसिप्रोकल है, कोसिक थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल है 1 ओवर साइन थीटा का। 1 ओवर किसके बराबर है, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के प्लस। अब टाइन थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर, मैंने आपको बताया साइन थीटा, और टाइन किसके बराबर है, कॉस थीटा। अब ये वैल्यू होगी माइनस। अब देख लें, ये हमारे पास 2 एज इट इज ही रहेगा। कॉसिक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर साइन थीटा का, और इसी तरीके से टाइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का। ठीक है, तो ये हम लिखते जाएंगे फार्मूले जब हम सॉल्व कर लेंगे। देखें, अब ये 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज ही रहेगा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज ही रहने दें, प्लस का साइन लगाएं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी एज इट इज ही रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओवर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अब देखें, ये हमारे पास वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, अब देखें साइन स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ओवर कॉस थीटा, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है मज़ीद। अब हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अब इसको हम अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये ज़्यादा लेंथ ही बनेगा ये प्रोसीजर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जो है
कम से कम वैल्यूज में ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम इसको इस मेथड के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए कोसिक थीटा, अब हम इसको दोबारा सॉल्व कर लें, उस मेथड को आप छोड़ दें। कोसिक थीटा किसके बराबर है, 1/sin थीटा के, ठीक है, 1/sin थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा ओवर cos थीटा के, ठीक है। इसका होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्योंकि हमने स्क्वायर रूट, अगर इस स्क्वायर को मजीद खोलेंगे तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। देखें हमारे पास 1/sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। तो क्या करेंगे हम इसका हम जो है एलसीएम लेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास ये कोसिक थीटा नहीं है, थीटा है, तो यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को गलत नोट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम ये हमारे पास सिक थीटा है, सॉरी ये हमारे पास क्या था, सिक थीटा था। अब हमने इसको सिक थीटा माइनस क्या है, टाइन थीटा। अब देखें इसको हम मज़ीद अगर हम इसको इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास देखें अब हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाता, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाते, इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाता, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो जाता। अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हम इन तीनों में से एलसीएम लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा ये एलसीएम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस, ठीक है, 1 cos के साथ जब डिवाइड होगा तो कॉस आएगा, इस माइनस 2 cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए हमने बनाना है इसको 1 - sin थीटा ओवर 1 + sin थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो मज़ीद सॉल्व करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए 2 cos थीटा अब किसके बराबर है, 2 cos थीटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम किसके वजह से सॉल्व करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। tan थीटा हमारे पास किसके बराबर है, मैंने आपको बताया था कि sin थीटा और cos थीटा के बराबर है, ठीक है, प्लस cot थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल है तो हम लिख देंगे cos थीटा ओवर sin थीटा, ये आ गया, ठीक है। इस साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा और sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो देखें cos थीटा sin थीटा पे डिवाइड होगा cos थीटा, किस तरीके से होगा, देखें cos थीटा डॉट sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos थीटा, जो ये है वैल्यू। जब cos थीटा ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो, बचेगा क्या, sin थीटा। अब ये जो sin थीटा बचेगा ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनता है, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का साइन लगाता है। इसी तरीके से cos थीटा sin थीटा पे डिवाइड होगा sin थीटा, जब ये डिवाइड होगा तो sin थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, cos, और ये जो cos बचेगा ये ऊपर वाली नोमिनेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो देखें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, मैंने आपको बताया था कि 1 के बराबर है, इसका फार्मूला था 1 के बराबर है। तो बच क्या गया हमारे पास, cos थीटा ओवर sin थीटा, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर भी हमारे पास मौजूद था, ठीक है, ये स्क्वायर भी मौजूद था, अब ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, 1 ओवर cos थीटा, ठीक है, इसी तरीके से इसका स्क्वायर और 1 ओवर sin थीटा इसका स्क्वायर, क्योंकि आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें 1 ओवर cos थीटा, यानी कि cos थीटा किसका रेसिप्रोकल है, मैंने आपको बताया था cos थीटा रेसिप्रोकल किसका है, ये रेसिप्रोकल है हमारे पास सिक थीटा का, ठीक है, ये रेसिप्रोकल किसका है, सिक थीटा का। अब ये इसकी जगह पे हम सिक थीटा लिखेंगे और ये स्क्वायर इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से 1 ओवर sin थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का, तो ये cos थीटा हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड अब बराबर हो गए हैं ना राइट हैंड साइड के, तो हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन को दबा दें ताकि नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।